नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यानी कि अब केजरीवाल सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अभी हाल ही में गृह मंत्रालय से उड़ती उड़ती एक खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 1 घंटे दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से फ़ोन पे वार्ता की है। ये वार्ता क्या थी? ये इसके बारे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वार्ता दिल्ली की सत्ता को लेकर और ख़ास तौर पे केजरीवाल जैसे निरंकुश और भ्रष्टाचारी नेता को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से कदम उठाए जाए, क्या किया जाए, ये सारा उसका मसौदा इससे तैयार किया गया। और अमित शाह ने वीके सक्सेना से ये जानने की कोशिश की कि और ऐसे कौन कौन से विभाग, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हो सकते हैं जिनको एलजी को दिया जा सके या जिन पर केजरीवाल कब्जा चाहता है और जिनकी एवज में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। यानी कि ये चंडाल चौकड़ी किस तरीके से दिल्ली के खजाने को लूट रही थी, ये सारी बातें जिन जिन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा हुई हैं उनके बारे में बाकायदा पता लगाया जाए और उन डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दी जाए। अमित शाह ने इस बारे में एलजी वीके सक्सेना से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट उन्हें 24 घंटों के अंदर अंदर गृह मंत्रालय को उपलब्ध करानी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला है और सत्र में ही दिल्ली को लेकर अध्यादेश लाया जा रहा है। और अध्यादेश ये होगा कि दिल्ली को पहले की तरह 1993 से पहले की तरह दिल्ली को एक टेरिटरी और उस टेरिटरी को जो राइट्स मिलते हैं उन्हीं के तहत चलाया जाए दिल्ली में। यानी कि दिल्ली में जो विधानसभा का वजूद है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए और एक कमेटी होगी जिसमें के सभी डिपार्टमेंट के एक सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे और उन्हीं के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली को चलाएगी। और वहाँ पर जो भी सर्वा होगा, जैसा कि हमारे संविधान में भी कहा गया है कि टेरिटरी में खासतौर पे दिल्ली, क्योंकि कैपिटल है, देश की राजधानी है, इसको चलाने के लिए पूरी पावर एलजी को दी गई है और एलजी ही दिल्ली का, यानी कि दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली का सर्वा यहाँ पर एलजी ही है, इसलिए एलजी को ये पावर पूरी दी जाएगी। अब इस पर एक मंथन शुरू हो गया है ताकि सत्र शुरू होने से पहले, संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले इस पर पूरी प्रैक्टिस की जा सके, पूरे तरीके से हर पहलू पर जांच पड़ताल की जा सके और इस बिल को लोकसभा में लाया जा सके। अब ये जो पूरा बिल, ये जो पूरा मसौदा है, क्योंकि केजरीवाल ने पिछले दिनों बहुत रायता फैलाया, हर बात पे उसने किया और अब केजरीवाल का भ्रष्टाचार, केजरीवाल एंड कंपनी का जो भ्रष्टाचार है वो निकलकर सामने आ रहा है। जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा होगा शीश महल के बनाने पर, यानी कि जो अपने लिए उन्होंने एक सीएम रेजिडेंस तैयार किया, वो इतना बड़ा बना दिया कि 171 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, फूंक दिए गए, वो भी कोरोना टाइम में। और अब जिस तरीके से दुबई में उसके 3 अपार्टमेंट का खुलासा जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने किया है, इसी तरीके से उनका जो नंबर 2 था मनीष सिसोदिया, वो जेल के अंदर बुरी तरीके से छटपटा रहा है, कभी अपनी वाइफ को हॉस्पिटल भेजता है जमानत के लिए, कभी कुछ करता है। उधर उसका एक और सिपहसालार था सत्येंद्र जैन, जो बुरी तरीके से हवाला के मामले में फंस चुका है और वो भी जेल के अंदर है। वो आजकल एक फर्जी मेडिकल इंटरिम घोषित करके अपनी बीवी अपना बीमारी का बहाना बनाकर वो आज एक इंटरिम जेल बेल पर है, जिसमें आज ही जिसे 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से केजरीवाल एंड कंपनी लूट रही थी और अपने आप को एक भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा अपने आप को बताया करते थे, वो सारी चीज़ें अब लगभग जनता के सामने आ चुकी है कि किस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार किया और किस तरीके से सारी चीज़ें की गई। उधर इस बात पर भी चर्चा की गई कि आप खुद ही देखिए कि केजरीवाल सरकार अपने ही बनाए जाल में किस तरीके से फंसती जा रही है। उन्होंने जिस स्कूल को 16 करोड़ रुपए में बनाकर तैयार किया था और उसके ऊपर 32 करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट खर्च कर दिए गए कि देखिए कितना शानदार स्कूल बनाया है, उस स्कूल की कल बरसात में जो दीवार गिरी
उसके बाद केजरीवाल की तरफ से जो बयान आया आम आदमी पार्टी का, आतिशी ने जिस तरीके से बयान दिया कि ये तो 50 साल पुराना स्कूल था और हमने इसको केवल डेंट पेंट किया था। तो आप समझिए दिल्ली की गाड़ी, जनता की गाड़ी कमाई को आप समझिए किसी भी इमारत पे 16 करोड़ रुपए का खर्चा, आप समझ सकते हैं कि 16 करोड़ रुपए कितना होता है। 16 करोड़ रुपए किसी स्कूल पर कैसे फूंक दिए गए, ये भी अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हो सकता है गृह मंत्री ने वीके सक्सेना से ये भी मांगा हो कि इस तरीके के जो स्कूल चमकाए गए हैं उन पर भी एक रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपी जाए और एक रिपोर्ट तैयार की जाए, जिससे ये पता चल सके किस तरीके से भ्रष्टाचार के जरिए छोटे छोटे से स्कूलों में केवल उनकी रिपेयर करने पर ही 16 करोड़ रुपए पार्टी ने खर्च कर दिए। आम आदमी पार्टी के जो लोग थे या जो केजरीवाल साहब थे या जो उनके जो मिनिस्टर थे एजुकेशन, उन्होंने एक रिपेयरिंग पर ही 16 करोड़ रुपए आखिर फूंक कैसे दिए, ये एक बड़ा सवाल है। और गृह मंत्री इस पर पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं, ताकि उस रिपोर्ट को मानसून सत्र में अगर जरूरत पड़े तो लोकसभा के पटल पर रखा जा सके। ये एक बड़ा मामला है, यानी कि अब पूरी तरीके से केजरीवाल घिर चुके हैं और केजरीवाल का जो भ्रष्टाचारी चेहरा था केजरीवाल एंड कंपनी का, जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार निरोधक के नाम पर आए थे और उन्होंने भ्रष्टाचार का भक्षक का काम किया, वो चेहरा अब पूरी तरीके से जनता के सामने आ चुका है। और अब इसमें लोकसभा में के मानसून सत्र में इसको अमली जामा पहनाने की तैयारी चल रही है। हो सकता है विधानसभा का वजूद ही खत्म हो जाए, ये बात आप समझिए। और आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाइए कि बहुत समय से केजरीवाल अध्यादेश जो चिल्ला रहे हैं, जिस अध्यादेश के लिए वो विरोध में समर्थन मांग रहे हैं, उस अध्यादेश के मायने क्या थे। ये अध्यादेश केजरीवाल के लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि वो पूरे देश में घूम कर जो विपक्षी पार्टियां थी, जो विपक्षी दल थे, उनसे समर्थन मांग रहे थे कि अध्यादेश ना लाया जाए। दरअसल हुआ यूं कि ये अध्यादेश असल में ये था, केजरीवाल को पहले ही इस बात की भनक लग चुकी थी कि ये जो अध्यादेश लाया जा रहा है इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट या जो मोदी सरकार जो अध्यादेश लाने जा रही है, वो अध्यादेश दरअसल ये है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा को ख़त्म कर दिया जाए। यानी कि दिल्ली के अंदर 1993 से जो पहले की स्थिति थी उसी को बहाल कर दिया जाए। तो अगर दिल्ली के अंदर 1993 से पहले की स्थिति को बहाल कर दिया जाएगा तो दिल्ली के अंदर विधानसभा ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर एक समिति, एक कमेटी बना दी जाएगी। जिस तरीके से कॉरपोरेशन काम करती है उसी तरीके से वो कमेटी काम करेगी और उसमें एक कमेटी का जो सर्वेसर्वा होगा, चीफ होगा, वो होगा और उसके अलावा बाकी सभी विभागों के लिए अलग से कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा जो जीत कर आएंगे चुनाव। वो एक पालिका परिषद टाइप की होती है और वही दिल्ली को चलाएगी। और वो दिल्ली को चलाने के लिए जो एलजी होगा, एलजी को अपनी सिफारिशें भेजेंगे और एलजी को बताएंगे कि कहाँ पर क्या क्या काम होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। यानी कि दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से एलजी ही सर्वेसर्वा होंगे और गवर्नर को ये सारी पावर्स होंगी कि किसके लिए क्या किया जाए, किस ग्राउंड पर क्या किया जाना चाहिए। यानी कि दिल्ली के अंदर फिर मुख्यमंत्री जैसे ही कोई चीज़ रहेगी नहीं, ये एक बड़ी बात थी। और पहले से दिल्ली को, क्योंकि ये दिल्ली जो देश की राजधानी है, कैपिटल है, इसलिए यहाँ पर किसी सरकार को वजूद में नहीं रखा गया है। ये पहले से ही है, ये संविधान में था। लेकिन जिस तरीके से जो 1993 के बाद विधानसभा आई, बीजेपी ने भी विधानसभा पे राज किया, कांग्रेस ने भी किया और शीला दीक्षित ने 2015 तक 14 तक इतना डेवलपमेंट कराया, राष्ट्रमंडल खेल हुए दिल्ली के अंदर और इतना डेवलपमेंट हुआ जिसका जो अभी तक नज़र आ रहा है। जितने सड़कें, फ्लाईओवर या जो भी बड़ी इमारतें, सरकारी इमारतें बन के खड़ी हुई, जो भी स्टेडियम बनाए गए, जिस तरीके से अस्पताल, कॉलेज, डिस्पेंसरियाँ, स्कूल्स, ये सब एक समय पे पहले ही बन गए थे जब विधानसभा नहीं थी। और केजरीवाल ने पूरा झूठ बोला जनता के सामने, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात कही, वो सब मुद्दे धरे के धरे रह गए। जितनी ईमानदारी दिखाने की कोशिश की वो शीश महल बनने के कारण उजागर हो गई। इतना भ्रष्टाचार हुआ देश के अंदर, जो लोग भ्रष्टाचार का विरोध करके आए थे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उन्होंने ही किया।
कम से कम आज तक किसी भी नेता के ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी नेता के आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दुबई में अपार्टमेंट खरीद लिए गए हों, और वो भी अपार्टमेंट जो खरीदे गए वो एक ठग के पैसे से खरीदे गए। कितने लोगों के पैसे केजरीवाल एंड कंपनी ने खा लिए टिकट दिलाने के नाम पर, राज्यसभा भेजने के नाम पर। अपने ही लोग उन्हें छोड़ के चले गए। आतंकवादी जो 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 टेररिस्ट थे, जो देश को जो कमज़ोर करना, तोड़ना चाहती थी, ऐसी ताकतों के साथ भी अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा चुनावों से पहले मीटिंग्स की, और उन्हीं के सबसे खासम खास कभी रहे कुमार विश्वास और दूसरे साथियों ने इस बात को उजागर किया। किसी और ने आरोप नहीं लगाया केजरीवाल पे। कुमार विश्वास जैसे, आशुतोष जैसे लोगों ने ये आरोप लगाए कि वहाँ पर केजरीवाल ने चुनाव से पहले अलगाववादी ताकतों के साथ बाकायदा पंजाब के अंदर मीटिंग की थी। और अब पंजाब के अंदर जिस तरीके की चीज़ें खड़ी हो रही है, आतंकवाद दोबारा रिवाइव हो रहा है, दोबारा आ रहा है, और उस पर आंखें मीची हुई हैं। जिस तरीके से ड्रोन वहाँ आते हैं और ड्रोन आने के बाद वहाँ पर हथियार गिराते हैं, पंजाब की सरकार जो है पूरी तरह, क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है तो वहाँ पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन ऐसा पंजाब सरकार नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें केजरीवाल के खिलाफ हैं, और ये इस बात को पैदा करती हैं कि दिल्ली के अंदर विधानसभा को ख़त्म करके, मुख्यमंत्री को ख़त्म करके वहाँ पर पूरा जो है होल्ड एलजी को दे दिया जाए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।